CET-MR जयपुरिया स्कूल महमूदाबाद नर्सरी से कक्षा 12 तक सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। सुनहरे एवं प्रतियोगी भविष्य की ओर बढ़ते कदम, सपनों को साकार करने का संकल्प। 31 जुलाई 2023 तक एडमिशन शुल्क पूर्णतया माफ। नमस्कार, मैं हूं बबीता सिंह और दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे राजधानी लखनऊ में सड़क धंसने से उसमें फंसी कार की, जिसे लेकर सपा कांग्रेस ने कसा तंज। शिवपाल यादव ने बीएसपी और मायावती को लेकर क्या कही बड़ी बात, और बात होगी अयोध्या से आई राम भक्तों के लिए बड़ी खबर की। और खबरनामे के अंत में जानेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा की गई बड़ी कार्रवाई के बारे में। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। यूपी में भाजपा के 40 से ज्यादा जिला और महानगर अध्यक्ष बदलने की जल्द शुरू हो सकती है प्रक्रिया। पसमानदा मुस्लिम समाज ने यूसीसी पर अपनाया थोड़ा आगे थोड़ा पीछे वाला रुख। भाजपा अध्यक्ष ओपी राजभर के योगी कैबिनेट में शामिल होने की चर्चाएं तेज। यूपी बोर्ड में कक्षा 9 से 12 तक की दाखिले की समय सीमा हुई तय। महाराष्ट्र में एनसीपी की टूट पर अखिलेश यादव ने भाजपा पर साधा निशाना। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी भाजपा ने बदले 4 प्रदेशों के अध्यक्ष। सावन शुरू होते ही लखीमपुर के शिवालयों में उमड़ी भोलेनाथ के भक्तों की भीड़। सीतापुर में विधान परिषद याचिका समिति की बैठक हुई आयोजित। लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन की तैयारियों में जुटे सपा मुखिया अखिलेश यादव भाजपा और योगी सरकार पर हमले का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। अब उन्होंने भाजपा के गड्ढा मुक्त उत्तर प्रदेश जैसे दावे पर तंज कसा है। दरअसल लखनऊ बलरामपुर अस्पताल के पास अचानक सड़क धंस गई, जिसके बाद एक कार सड़क धंसने से बने गड्ढे में घुस गई। घटना बड़ी थी, कार सवारों को चोट भी आ सकती थी, लेकिन देवयोग से कोई हादसा नहीं हुआ। हालांकि सड़क धंसने के बाद बलरामपुर अस्पताल के सामने यातायात संबंधी अव्यवस्था जरूर फैल गई है। अखिलेश यादव ने इसी गड्ढे में धंसी कार का फोटो शेयर करते हुए ट्वीट किया है कि ये भाजपा के गड्ढे मुक्त उत्तर प्रदेश के दावे का जमींदोज सच है। सपा मुखिया अखिलेश यादव के साथ ही कांग्रेस ने भी लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल के सामने सड़क धंसने से फंसी कार का फोटो शेयर किया है। कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से इस पर तंज कसते हुए केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को कोट किया गया है। इस ट्वीट में लिखा गया है कि यूपी की सड़कें अमेरिका जैसी होंगी। गत दिवस दिल्ली में यूपी भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की वार्ता हुई। इसी के साथ भूपेंद्र चौधरी की राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष से भी बात हो गई। दूसरी तरफ यूपी के डिप्टी सीएम भी दिल्ली पहुंचकर अमित शाह से मिले। इन मुलाकातों के बाद यूपी में भाजपा की जिला क्षेत्रीय टीमों में बड़े बदलाव की शुगबुगाहट तेज हो गई है। उम्मीद की जाती है यह बदलाव इसी महीने सामने आ सकता है। इस बदलाव में 40 से ज्यादा जिला और महानगर अध्यक्ष बदले जा सकते हैं। इनमें से ज्यादा नाम वह हैं जो 3 कार्यकाल पूरा कर चुके हैं या फिर अध्यक्ष से एमएलसी बन चुके हैं। इस सूची में हरदोई के जिला अध्यक्ष सौरभ मिश्रा, बहराइच के जिला अध्यक्ष श्याम करण टेकरीवाल, लखनऊ महानगर अध्यक्ष मुकेश शर्मा, कन्नौज के नरेंद्र राजपूत, झांसी के जमुना कुशवाहा सहित कई ऐसे नाम शामिल हैं जो 2 या 3 कार्यकाल पूरा कर चुके हैं। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों में जुटी भाजपा ने अपने संगठन के कील कांटे दुरुस्त करने शुरू कर दिए हैं। इसी कड़ी में भाजपा ने 4 प्रदेशों में अपने प्रदेश अध्यक्ष बदल दिए हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा जारी सूचना के अनुसार झारखंड के वरिष्ठ भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी को झारखंड भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। बाबूलाल मरांडी झारखंड के पहले मुख्यमंत्री थे और मौजूदा समय वहां पर नेता प्रतिपक्ष हैं। इसी तरह से पंजाब में भाजपा के वरिष्ठ नेता सुनील जाखड़ पंजाब प्रदेश अध्यक्ष होंगे। सुनील जाखड़ की गिनती पंजाब के उस हिंदू चेहरे के रूप में होती है जिसे सिख भी अपना मानते हैं। जाखड़ पंजाब की आबोहर सीट से 3 बार विधायक रह चुके हैं। वह पूर्व केंद्रीय मंत्री बलराम जाखड़ के बेटे हैं। दक्षिण भारत के राज्यों में अब तक अपनी अपेक्षा के अनुसार प्रदर्शन नहीं कर सकी भाजपा इस बार कुछ बेहतर करना चाहती है। इसे देखते हुए भाजपा ने आंध्र प्रदेश में अपने वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर पुरंदेश्वरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। इसी के साथ दक्षिण के ही एक और राज्य तेलंगाना में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सिकंदराबाद से लोकसभा सांसद और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी को दी गई है।
भाजपा पसमानदा मुस्लिम समाज पर काफी फोकस कर रही है। चर्चा भी है कि पसमानदा समाज भाजपा के नजदीक आ रहा है, लेकिन भाजपा के अहम मुद्दे समान नागरिक संहिता पर पसमानदा समाज फिलहाल अपने पत्ते बंद रखे हुए है। पसमानदा समाज के राष्ट्रीय अनीस मंसूरी कहते हैं कि प्रारूप सामने आने पर ही विरोध या समर्थन तय करेंगे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा, अभी हम यूसीसी के विरोध में नहीं हैं। एक पत्रकार वार्ता में बोलते हुए अनीस मंसूरी ने कहा कि भाजपा यदि पसमानदा समाज को उनके अधिकार प्रदान करेगी तो हम उसका समर्थन करेंगे। एक तरफ भाजपा के विरोधी दलों का एक महागठबंधन बनाने के प्रयास जारी है, तो दूसरी तरफ यूपी में सपा और बसपा एक दूसरे पर हमले का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। इसी कड़ी में अब सपा महासचिव शिवपाल यादव ने बसपा सुप्रीमो मायावती पर निशाना साधते हुए एक बड़ा बयान दिया है। शिवपाल यादव ने कहा कि मायावती भाजपा की बी टीम है और बीजेपी से मायावती डरती है। इतना ही नहीं, शिवपाल ने आगे कहा कि एक बार हम लोग बीएसपी को तोड़ चुके हैं, जरूरत पड़ी तो दोबारा भी तोड़ेंगे। शिवपाल यादव ने ओम प्रकाश राजभर और निषाद पार्टी के संजय निषाद को बहुत हल्के लोग बताते हुए कहा कि इनकी बातों का कोई भरोसा नहीं है। सुभाषपा और भाजपा का गठबंधन जल्द सामने आ सकता है। इसके बाद सुभाषपा एनडीए का हिस्सा बन जाएगी। इसी के साथ सुभाषपा कोटे से पार्टी अध्यक्ष ओपी राजभर के योगी मंत्रिमंडल में शामिल होने की भी चर्चा तेज हो गई है। इसे लेकर यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बीच चर्चा हो गई है। इधर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी अमित शाह से मुलाकात में राजभर पर चर्चा की थी। इसी के साथ यूपी में योगी मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चा तेज हो गई है। यह विस्तार केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार के बाद हो सकता है। इस विस्तार में अच्छा कार्य न करने वाले कुछ मंत्रियों को पद से हटाए जाने की चर्चा है, जबकि सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर को मंत्रिमंडल में जगह मिलने की संभावना है। ध्यान रहे, मंत्रिमंडल का यह विस्तार 2024 के चुनाव को देखते हुए किया जा रहा है, इसलिए इसमें संगठन के महत्वपूर्ण लोगों को जिम्मेदारी देने के साथ ही जातीय समीकरण साधने की भी कोशिश की जाएगी। महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की टूट पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया है। वह मंगलवार को एक कार्यक्रम के तहत रामनगरी अयोध्या पहुंचे थे। स्वर्गीय गंगा सिंह यादव को श्रद्धांजलि देने के बाद अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा इस तरह का प्रयोग करती रही है। क्या पार्टियों को तोड़ना भ्रष्टाचार नहीं है? अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए भाजपा ऐसा काम करती है। पूर्व सीएम ने कहा कि प्रदेश में महंगाई ही नहीं, भ्रष्टाचार भी चरम सीमा पर है। अब बात यूपी बोर्ड से जुड़े स्कूलों में दाखिले की करते हैं। यूपी बोर्ड ने प्रदेश के 27,000 से अधिक स्कूलों में कक्षा 9 से 12 तक के लिए दाखिले की समय सीमा तय कर दी है। यह प्रवेश 5 अगस्त तक लिए जाएंगे। बोर्ड सचिव दिव्यकांत शुक्ला ने ऑनलाइन पंजीकरण कार्यक्रम जारी कर दिया है। वाराणसी के अखिल भारत सर्व सेवा संघ को गिराए जाने का मामला अभी भी अधर में लटका हुआ है। एक तरफ गांधीवादी विचार इसे महात्मा गांधी, विनोबा भावे और जेपी नारायण की विरासत बताते हुए गिराने का विरोध कर रहे हैं, वहीं रेलवे ने इसे अपनी जमीन बताते हुए भवन के ध्वस्तीकरण का नोटिस जारी कर रखा है। इस मुद्दे पर सब सेवा संघ को अदालत से भी झटका लगा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भवन ध्वस्तीकरण के खिलाफ दायर याचिका खारिज करते हुए याची को मामला अधीनस्थ अदालत में रखने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार को खंडपीठ ने सुनाया है। दिव्यांगता प्रमाण पत्र के लिए इधर उधर भटकने वाले दिव्यांग जनों के लिए अच्छी खबर है कि अब उनके गांव के प्राइमरी स्कूल में ही दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनाए जाएंगे। इसके लिए शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग में तैयारी कर ली गई है। यह प्रमाण पत्र 30 अगस्त तक बनाए जाएंगे। इसके लिए प्राइमरी विद्यालयों में ही डॉक्टरों के शिविर लगाए जाएंगे। इस कार्य को लेकर शासन स्तर से सभी बीएसए को निर्देशित किया गया है। यूपी के नर्सिंग पैरामेडिकल कॉलेजों में तमाम तरह का फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद अब इनकी जांच कराए जाने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए एक केंद्रीय टीम 6 जुलाई से 5 अगस्त तक विद्यालयों का भ्रमण कर जांच करेगी। गंभीर बात यह है कि मानक पूरा न मिलने पर दाखिले पर रोक लगेगी और मानकों के उल्लंघन पर मान्यता भी रद्द हो जाएगी। अब बात यूपी के परिवहन विभाग में भर्तियों की। परिवहन निगम में जल्द भर्तियों की बाहर आने वाली है। निगम में 2,252 रिक्त पदों पर जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू हो सकती है। इसमें एआरएम समेत कई अन्य पदों पर भर्ती होगी। एआरएम के 50 और सहायक विधि अधिकारी के 6 पद भरे जाएंगे। इन भर्तियों के बारे में यूपी के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने जानकारी दी। इसके अनुसार उक्त पदों के अलावा निगम के 6 रीजन में 1,649 संविदा परिचालक व अन्य पदों पर 547 भर्तियां की जाएंगी।
धान की खेती से जुड़े किसानों के लिए यह खबर जानकारी देने वाली है कि इस बार यूपी में धान खरीद के लिए 4000 क्रय केंद्र खोले जाएंगे। यह क्रय केंद्र अक्टूबर से संचालित होना शुरू हो जाएंगे, जबकि धान खरीद के लिए किसानों का पंजीकरण 1 जुलाई से शुरू हो जाएगा। खाद्य और विपणन विभाग ने किसानों की सहायता के लिए अपना टोल फ्री नंबर जारी कर दिया है। 31 अगस्त तक वेबसाइट ऐप के जरिए किसान पंजीकरण करा सकेंगे। इस बार सरकारी खरीद में किसानों से सामान्य धान 2183 रुपए प्रति क्विंटल और ए ग्रेड धान 2203 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जाना तय किया गया है। राम भक्तों के लिए बड़ी खबर है कि अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले वहां बन रहे इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हवाई उड़ानें शुरू हो सकती हैं। अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट के चल रहे काम को देखते हुए विशेषज्ञों का अनुमान है कि नवंबर से अयोध्या से दिल्ली और मुंबई के लिए उड़ानें शुरू हो सकती हैं। एयरपोर्ट संचालन के लिए डीजीसीए का लाइसेंस अक्टूबर में जारी हो सकता है। सीतापुर के पड़ोसी बाराबंकी जिले में सरयू नदी का जलस्तर बढ़ने से कटान तेज हो गई है। नदी का यह रूप देखते हुए बाराबंकी से लेकर सीतापुर तक सरयू नदी किनारे रहने वालों को चिंताएं बढ़ गई हैं। दहशत में पड़े ग्रामीणों ने इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर कटान रोधी कार्य में लापरवाही और अनदेखी का आरोप लगाया है। हाल यह है कि कटान प्रभावित बाराबंकी के सिरौली गौसपुर क्षेत्र में कई गांवों में लोग जाग कर रातें गुजार रहे हैं। वहीं कटान तेज होने के बावजूद इस क्षेत्र में अब तक कोई भी जिम्मेदार एईजे या अन्य कोई नहीं पहुंचा है। बस ठेकेदारों के सहारे लीपापोती कर कटान रोकने का उपाय किया जा रहा है। शिव आस्था के पवित्र श्रावण मास की आज से शुरुआत हो गई है। 19 साल बाद इस बार सावन 2 महीने का होगा। 4 जुलाई से 31 अगस्त तक सावन का महीना चलेगा। सावन के महीने में सभी शिव मंदिरों पर भारी भीड़ और कांवड़ यात्रा को देखते हुए राजधानी लखनऊ, सीतापुर, लखीमपुर, हरदोई समेत प्रदेश के सभी जिलों में खास प्रबंध किए गए हैं। सावन के प्रथम दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को बधाई दी। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। Studyville Group of Institutions, Sitapur. Studyville Public School, Vijay Lakshmi Nagar. Studyville Senior Secondary School, Lakhimpur Road, Sitapur. Affiliated to CBSE Board, New Delhi. World-class infrastructure, NCC for boys and girls. Blessed by Honorary President of India and Governor of UP. State-of-the-art labs, school cinema, ultra-modern teaching support, digital classrooms. Studyville Group presents ITI and Pharmacy College. Agarwal Public Inter College, Vijay Lakshmi Nagar, Sitapur, creates history again. Our intermediate topper, Venkatesh Maurya, got first rank in city and 9th rank in district. Our high school topper, Isra Azmi, got 3rd rank in city. Our 3 students, Ankit Kumar Vishwakarma, Himanshu Mishra and Vikas Anand Gautam, got selected in central government job. Admission open for session 2023-2024. Our other institution is Shivam Agarwal Memorial Degree College, BA, BCom, DLED, CCC and O-Level. So, hurry up. हरदोई जिले का एक ई रिक्शा चालक इन दिनों बहुत परेशान है। कारण है उसके पास अपने ई रिक्शा में बैटरी डलाने का पैसा नहीं था। इसके लिए लोन लेने बैंक गया तो उसे पता चला कि उसके नाम पर दिल्ली में एक फर्म चल रही है जिसका 2 माह का टर्नओवर 6 करोड़ 67 लाख रुपए है। यह रिक्शा चालक कछौना का अमन राठौर है, जिसके नाम पर दिल्ली में राठौर ट्रेडर्स के नाम से फर्म चल रही है। अब खबरें जनपद सीतापुर से। यूपी विधान परिषद याचिका समिति की बैठक सीतापुर कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। इसमें सभापति के रूप में भीमराव अंबेडकर मौजूद रहे। बैठक के दौरान समिति सदस्य एमएलसी श्रीचंद शर्मा, मोहम्मद जासमीर अंसारी, अवनीश कुमार सिंह भी मौजूद रहे। इस बैठक में सीतापुर से संबंधित 13 प्रकरण प्रस्तुत किए गए। समिति ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी प्रकरणों पर बेहतर समन्वय के साथ प्रभावी कार्रवाई करते हुए लंबित प्रकरण निस्तारित किए जाएं और इनकी याचिका 1 माह के भीतर समिति को उपलब्ध कराई जाए। समिति ने सीडीओ को निर्देशित किया कि वह विकास कार्यों में स्वतः संज्ञान लेते हुए प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करें। इस बैठक में डीएम अनुज सिंह ने आश्वस्त किया कि समिति द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन शीघ्र ही सुनिश्चित कराया जाएगा। बैठक में एसपी घुले सुशील चंद्रभान, सीडीओ अक्षत वर्मा, नगर मजिस्ट्रेट अमृता सिंह, जिला विकास अधिकारी हरिश्चंद्र प्रजापति, जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी तिलक सिंह, उपायुक्त श्रम एवं रोजगार सुशील कुमार श्रीवास्तव, उप जिला अधिकारी सदर गौरव रंजन श्रीवास्तव सहित
संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। यूपी के गोंडा से स्थानांतरित होकर आए सीतापुर के नवागत बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह ने विधिवत अपना कार्यभार संभाल लिया। विभाग में शिक्षक शिक्षिकाओं और अभिभावकों तथा छात्र छात्राओं के लिए उनकी क्या प्राथमिकताएं रहेंगी, इसे लेकर आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौड़ ने नवागत बीएसए से बात की। इस खास बातचीत को आप हमारे यूट्यूब चैनल आई इंडिया पर देख सकते हैं। सीतापुर के महोली से भाजपा विधायक शशांक त्रिवेदी के पिता स्वर्गीय कौशल किशोर त्रिवेदी का 13वीं संस्कार संपन्न हो गया। इस दौरान उत्तर प्रदेश शासन के मंत्री, भाजपा विधायकों से लेकर सैकड़ों गणमान्य नागरिक और विभिन्न दलों से जुड़े छोटे बड़े नेताओं ने विधायक के पैतृक गांव ब्रह्मावली पहुंचकर उनके पिता को नमन किया। इस अवसर पर स्वर्गीय कौशल किशोर त्रिवेदी के पुराने साथी रहे राजेंद्र प्रसाद कोहली सहित यूपी के कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही, पूर्व मंत्री स्वाति सिंह, कस्ता विधायक सौरभ सिंह सोनू, मोहम्मदी विधायक लोकेंद्र सिंह, गोला विधायक अमन गिरी, कुर्सी विधायक साकेंद्र प्रताप वर्मा, लखीमपुर सदर विधायक रामकृष्ण भार्गव, विश्वा विधायक निर्मल वर्मा, शिक्षक एमएलसी उमेश द्विवेदी, पूर्व एमएलसी राकेश सिंह, पूर्व एमएलसी भरत त्रिपाठी, आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौड़, मल्लावा विधायक आशू सिंह, बरेली के नवाबगंज विधायक एसपी आर्या, फर्रुखाबाद विधायक मेजर सुनील दत्त द्विवेदी, लहरपुर के पूर्व विधायक सुनील वर्मा, सीतापुर के भाजपा जिला अध्यक्ष अचिन मल्होत्रा, लखीमपुर के भाजपा जिला अध्यक्ष सुनील सिंह, सीतापुर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि मुनिंद्र अवस्थी, सीतापुर जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि शिव कुमार गुप्ता, डीसीडीएफ चेयरमैन रोहित सिंह, महोली के पूर्व विधायक अनूप गुप्ता और उनकी पत्नी बबीता गुप्ता, भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष करुणेश मिश्रा, भाजपा युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष सचिन मिश्रा, डीआईजी अमित पाठक, महोली गन्ना समिति चेयरमैन प्रतिनिधि धीरेन्द्र चौहान, एएसपी उत्तरी प्रकाश कुमार, एसडीएम महोली अभिनव यादव, सीओ महोली अमन सिंह, सीओ सदर राजू कुमार साव, महोली ब्लॉक प्रमुख जगदीश प्रसाद, पिसावा ब्लॉक प्रमुख मिथिलेश यादव, एलिया ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि संजू सिंह, संजीव मिश्रा, छन्ने लौकुश शुक्ला, अमित मिश्रा आदि तमाम लोग पहुंचे और स्वर्गीय कौशल किशोर त्रिवेदी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। सीतापुर में नवागत बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह अनुदेशक शिक्षक संघ के जिला पदाधिकारियों ने शिष्टाचार भेंट कर उन्हें शुभकामनाएं दी। इस प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व जिला महामंत्री सतीश सिंह और जिला अध्यक्ष महेंद्र पाठक ने किया। इस दौरान संगठन ने अपनी समस्याएं भी बीएसए के सामने रखी। इस अवसर पर संगठन के पदाधिकारियों का बीएसए से परिचय भी कराया गया। बीएसए ने संगठन की बातें सुनकर अनुदेशक पटल देख रहे जिला प्रशिक्षण समन्वयक आर्य कुमार दीक्षित को सूची संशोधित करने के लिए निर्देशित किया। इस दौरान संजय शुक्ला, सत्य किशोर शुक्ला, राघवेंद्र सिंह, धीरेन्द्र वर्मा, आशीष बघेल, शिवपाल बघेल, सौरभ मिश्रा आदि उपस्थित रहे। सीतापुर की सबसे छोटी नगर पंचायत पैंतेपुर में हाजी इलाही बख्श मॉन्टेसरी स्कूल के पास एक पुलिया बनी हुई है। इसकी बाउंड्री कई वर्षों से दोनों तरफ टूटी पड़ी है, जबकि इस पुलिया के पास 3 शिक्षण संस्थान चल रहे हैं, जिसमें छोटे छोटे बच्चों का रोज आना जाना रहता है। जाहिर है बच्चों का भारी आवागमन होने के चलते किसी भी वक्त अप्रिय घटना घट सकती है। सीतापुर जिला स्थित अवध शुगर मिल में हर गांव की कॉलोनी व मिल का गंदा पानी बनेरा तालाब में गिरता है। बनेरा तालाब से ड्रेन निकली है जो झरिया घाट पर सराय नदी में मिलती है। उस ड्रेन की खुदाई पूर्व में अवध शुगर मिल द्वारा कराई गई थी। काफी दिनों से खुदाई न होने के चलते किसानों की फसलें जलमग्न हो जाती। इसे लेकर राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच द्वारा किसानों के साथ कई ज्ञापन जिला प्रशासन को दिए गए, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। तब इसे लेकर 1 मार्च को एक ज्ञापन मुख्यमंत्री को सौंपा गया था। इसके बाद चीनी मिल द्वारा 1-2 किलोमीटर तक ड्रेन की खुदाई करवाई गई थी। इसके बाद काम बंद कर दिया गया था। मंगलवार को राष्ट्रवादी युवा अधिकारी मंच के बैनर तले जिला अध्यक्ष एसके तूफानी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम मांग पत्र सौंपा गया। इसमें कहा गया है कि यदि शीघ्र ही ड्रेन की सफाई कार्य नहीं प्रारंभ की गई तो राष्ट्रवादी युवा अधिकारी मंच के पदाधिकारी किसानों के साथ धरना प्रदर्शन करने को बाध्य होंगे। ज्ञापन सौंपने के दौरान राजेश खन्ना, संतोष कुमार राव, महेंद्र कुमार, प्रमोद कुमार, विनोद कुमार, मन्नालाल सहित अन्य किसान मौजूद रहे। सीतापुर के तंबौर स्थित कृष्णपाल सिंह पीजी कॉलेज में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ खंड बेहटा द्वारा गुरु दक्षिणा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें मुख्य अतिथि अवध सह प्रांत प्रचारक संजय मौजूद रहे। जिला प्रचारक सुरेंद्र, खंड संचालक कौशल किशोर भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में सैकड़ों लोगों ने ध्वज को प्रणाम करते हुए रोली पुष्प से पूजन किया। इस अवसर पर जिला संपर्क प्रमुख सोमेश प्रताप तिवारी, सुयश श्रीवास्तव, जय कुमार वर्मा, अजय पटेल, शुभम भटनागर, गौतम नाग, पप्पू सिंह, राजकिशोर कन्नौजिया, सज्जन, संजय रस्तोगी, उमेश वाजपेयी आदि मौजूद रहे।
महक द्वारा अभद्र टिप्पणी की जाने पर अखिल भारतीय करनी सेना के सीतापुर जिला उपाध्यक्ष अशोक सिंह ने एक ज्ञापन देकर केस दर्ज कराया है। इसी के साथ महमूदाबाद निवासी डॉक्टर प्रतीक सिंह को संगठन का जिला प्रभारी, प्रदीप सिंह को महमूदाबाद विधानसभा प्रभारी और शरद सिंह चौहान को महमूदाबाद विधानसभा अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। सीतापुर के महमूदाबाद स्थित सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन के शास्त्रीय सभागार में टॉपर सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान क्षेत्र के समाज सेवियों, राजनीतिज्ञों, धार्मिक संस्थाओं, शैक्षिक, सामाजिक व व्यापारिक संगठनों के साथ गणमान्य नागरिकों द्वारा उपलब्ध कराए गए दर्जनों पुरस्कार यूपी मेरिट में स्थान पाने वाले 11 मेधावियों को वितरित किया गया। यूपी टॉपर सीता इंटर कॉलेज की छात्रा प्रियांशी सोनी प्रदेश में 8वें और जनपद में 4थे स्थान पर रही। इशिता श्रीवास्तव व प्रांशी गुप्ता प्रदेश में 10वें और जनपद में 5वें स्थान पर रहीं। अदिति सिंह और श्रेया सिंह जनपद में 6ठे स्थान प्राप्त करने वाली अदिति शर्मा, प्रियांशी सिंह, मनीष कुमार व इंटरमीडिएट में यूपी मेरिट में 6ठा व जनपद में पहला स्थान प्राप्त करने वाले अंकित यादव, सत्येंद्र पटेल, अंशिका गुप्ता को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उप प्रधानाचार्य आरजे वर्मा, प्रतिभा सिंह, बीके शुक्ला, ओपी पाठक, अखिलेश शर्मा, शैलेंद्र शुक्ला आदि मौजूद रहे। इस कार्यक्रम को विद्यालय चेयरमैन आर.के. वाजपेयी ने संबोधित किया, जबकि इसका संचालन राकेश शुक्ला ने किया। सीतापुर की नगर पंचायत पैतेपुर में रामलीला जूनियर हाई स्कूल के पास एक इंडिया मार्क का हैंडपंप लगभग 1 वर्ष से खराब पड़ा है। स्थानीय लोगों को तमाम दिक्कतें होने के बावजूद इस और किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। स्थानीय लोगों ने इस हैंडपंप को जल्द दुरुस्त कराए जाने की मांग की है। कसमंडा सीएससी अधीक्षक डॉक्टर अरविंद वाजपेयी ने पीएससी कमलापुर, भंडिया और बमेरा का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने परिसर में साफ सफाई, पेयजल, दवा भंडारण वितरण के साथ उपस्थित पंजिका भी निरीक्षण किया। इस मौके पर कमलापुर पीएससी प्रभारी डॉक्टर मोहम्मद साहिद, बमेरा पीएससी प्रभारी डॉक्टर आफ्ताब आलम, भंडिया पीएससी प्रभारी डॉक्टर रियासत अली के साथ स्वास्थ्य केंद्र का समस्त स्टाफ मौजूद मिला। सीतापुर जिले में अग्निशमन विभाग द्वारा चलाए जा रहे आग से बचाव के जागरूकता अभियान में मंगलवार को सिधौली क्षेत्र के कई गांवों में लोगों को जागरूक किया गया। इस दौरान सिधौली फायर स्टेशन प्रभारी राम लखन वर्मा के नेतृत्व में अग्निशमन टीम ने फिरोजपुर, बाडी व सुरैचा में नुक्कड़ सभाओं के जरिए आग से बचाव के तरीकों का प्रदर्शन किया। इस दौरान किस तरह से आग पर काबू पाया जाए, इसे लेकर ग्रामीणों को जागरूक किया गया। इस अवसर पर चालक विवेक सिरोही, सिपाही आकाश चौधरी, आरडी वर्मा और राम गोपाल गुप्ता आदि मौजूद रहे। कसमंडा के बीईओ संतोष कुमार मिश्रा ने प्राथमिक विद्यालय चितरहटा का औचक निरीक्षण किया। इस विषय में बीईओ ने बताया कि निरीक्षण के दौरान विद्यालय के शिक्षक शैलेंद्र कुमार सोनी गैर हाजिर पाए गए। उनका आज का ऑनलाइन छुट्टी आवेदन पोर्टल पर है, लेकिन कल की अनुपस्थिति के लिए उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है। सतगुरु के बिना हृदय स्थित ज्ञान वैराग नेत्र नहीं खुलते। गुरु जीवन में आध्यात्मिक जागृति करता है। यह प्रवचन स्वामी प्रकाशानंद सरस्वती ने शिष्यों को ज्ञान का उपदेश देते हुए किया। नगर सिधौली के श्री सिद्धेश्वर महादेव मंदिर पर उन्होंने अपने शिष्यों के सन्मुख गुरु के महत्व को रेखांकित किया। इस मौके पर इंद्र कुमार अवस्थी, जगदीश शुक्ला, संदीप करुणा मिश्रा, राजेंद्र जायसवाल, विमल मिश्रा, संतोष, अशोक, नीरज, ज्ञानू, रमेश, पुत्तूलाल सहित कई शिष्य मौजूद रहे। इस आयोजन में सरोज, रोहित, विवेक, दिलीप, नीरज, ज्ञानेश पाल, विनोद तिवारी ने बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाई। सीतापुर लखनऊ हाईवे स्थित खैराबाद हॉस्पिटल में आयोजित रक्तदान शिविर में 47 दानवीरों ने रक्तदान किया। स्वर्गीय राजरानी विश्वनाथ मानव सेवा संस्थान द्वारा आयोजित शिविर में संस्था के अध्यक्ष नागेश्वर शुक्ला ने कहा कि रक्तदान से बढ़कर कोई दान नहीं है। इस अवसर पर कालिंद्री चैरिटेबल ब्लड बैंक के डॉक्टर शकीर खान, धीरज शुक्ला, सबी इरम, डॉक्टर मृदुल मिश्रा, डॉक्टर योगेश यादव, डॉक्टर आदित्य कुमार गौतम, मोहम्मद शनी, अमित कुमार, सदफ खान, सुधीर कुमार, अतुल यादव, ऋतिक कुमार आदि मौजूद रहे। अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। भारत नेपाल सीमा पर स्थित घने जंगलों वाले लखीमपुर जिले में वन्य जीवों और मनुष्यों के बीच संघर्ष बढ़ते जा रहे हैं। इस संघर्ष में मानव हानि हो रही है तो कहीं वन्य जंतुओं की मौत होना सामने आ रहा है। इसी के बीच लखीमपुर के धौरहरा वन रेंज के अंतर्गत धर्मपुर रेतिया से बाघ के हमले में एक बुजुर्ग महिला की मौत का मामला सामने आ रहा है। बताते हैं यह महिला घर में सो रही थी, तभी अचानक बाघ ने उसे दबोच लिया और ले भागा। यह देख ग्रामीणों ने शोर मचाना शुरू किया, जिसके बाद बाघ ने महिला को छोड़ दिया, लेकिन तब तक महिला की मौत हो चुकी थी। सूचना दिए जाने पर वन विभाग की टीम ने मौका मुआयना करते हुए सतर्कता बरतने की सलाह दी है।
लखीमपुर कलेक्ट्रेट सभागार में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा 1 दिवसीय बैंकर्स उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला की अध्यक्षता डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने की। इसमें हैदराबाद से आई टीम ने उपस्थित लोगों को प्रशिक्षण दिया। डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने सीडीओ अनिल कुमार सिंह के साथ अच्छे कार्य करने वाले आर्यावर्त बैंक पडरिया के शाखा प्रबंधक धीरज कुमार, आर्यावर्त बैंक गुल्ला के शाखा प्रबंधक प्रदीप कुमार गोंड, आर्यावर्त बैंक रीजनल ऑफिस के क्रेडिट मैनेजर लक्ष्मण गायकवाड़, आर्यावर्त बैंक लखेश्वर की बैंक सखी आकांक्षा मिश्रा को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस कार्यशाला में प्रतिभागी बैंक शाखा प्रबंधकों को प्रशिक्षण NIRD हैदराबाद से आए नेशनल रिसोर्स पर्सन दयानिधि एवं श्रीनिवास राव ने प्रदान किया। इस अवसर पर उपायुक्त राजेंद्र कुमार श्रीवास, जिला मिशन प्रबंधक सुरजन सिंह, वरुण गुप्ता और ब्लॉक मैनेजर के साथ विभिन्न बैंकों के शाखा प्रबंधक मौजूद रहे। एग्री जंक्शन योजना के तहत कृषि विषय में योग्यता रखने वाले लाभार्थी अपना आवेदन सभी जरूरी अभिलेखों के साथ 24 जुलाई को शाम 5 बजे तक उपलब्ध कराएं। लखीमपुर के उप कृषि निदेशक अरविंद मोहन मिश्रा ने बताया कि एग्री जंक्शन योजना के तहत जिले में निवास करने वाले कृषि स्नातक, कृषि व्यवसाय प्रबंधन स्नातक, स्नातक जो कृषि एवं संबद्ध विषयों जैसे उद्यान, पशुपालन, वानिकी, दुग्ध, पशु चिकित्सा, मुर्गी पालन एवं इसी तरह की गतिविधियों से जो किसी राज्य केंद्रीय विश्वविद्यालय या किसी अन्य विश्वविद्यालयों से ICAR UGC द्वारा मान्यता हो पात्र होंगे। आवेदन सीधे कार्यालय में डाक के माध्यम से स्वीकार किया जाएगा। विस्तृत जानकारी या किसी समस्या के समाधान के लिए कार्यालय के UGC नंबर 7839882210 पर संपर्क करें। लखीमपुर खीरी को शिव की नगरी कहा जाता है। यही वजह है कि पवित्र सावन के महीने में यहाँ के शिवालयों पर अपार भीड़ उमड़ती है। इसी को देखते हुए इस बार व्यापक सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। सदर विधायक योगेश वर्मा ने इस बारे में बताया कि इस बार यातायात एवं सफाई व्यवस्था का विशेष प्रबंध रखा जाएगा। मंगलवार को सावन के पहले दिन शहर के प्राचीन भुईफोरवरनाथ मंदिर, लीलौटीनाथ मंदिर और देवकली समेत कई मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। वहीं छोटी काशी के नाम से विख्यात जिले के गोला गोकर्णनाथ में तो भोर की पहली किरण के साथ ही कांवड़ियों का सैलाब उमड़ने लगा। सुबह 5 बजे तक भारी संख्या में भक्त शिव मंदिर के पास कतारबद्ध हो गए थे। इस दौरान कड़े सुरक्षा प्रबंधों के बीच 50,000 से ज्यादा भक्तों ने छोटी काशी में भगवान भोले का रुद्राभिषेक किया। दूसरी तरफ जिले के निघासन क्षेत्र में खैरहानी के ब्रह्म बाबा, लुधौरी के बीर बाबा, मोटे बाबा, दुर्गा मंदिर, हनुमान मंदिर, जंगलीनाथ बाबा, ओघड़ बाबा और अमीर नगर स्थित विख्यात टेढ़ेनाथ धाम पर कांवड़ियों तथा दूर दराज से आए शिव भक्तों की भीड़ उमड़ी। जिले के ही ओयल स्थित प्राचीन मेढक मंदिर में भी श्रद्धा का सैलाब नजर आया। और अंत में बात होगी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा की गई बड़ी कार्रवाई की। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रश्न पत्र तैयार करने वाले 100 विशेषज्ञों को हटा दिया है। इन पर गलत प्रश्न पत्र तैयार करने के आरोप है। प्रश्न पत्र तैयार करने में गलतियां करने के कारण आयोग पर सवाल खड़े हो रहे थे। इसके बाद आयोग ने समीक्षा शुरू की थी। इसी समीक्षा में यह 100 विशेषज्ञ चिन्हित किए गए थे, जिसके बाद उन पर यह कार्रवाई की गई है। यह था आज का खबरनामा। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। JS सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, पारासराय, धोंधी, लहरपुर रोड, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। D.Pharm, B.Pharm, PG डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, PG डिप्लोमा in computer application.